नमस्कार दोस्तों, माँ काली कृपा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी लोगों पर माता रानी की कृपा बरसती रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी क्या है, एकादशी व्रत किस तरह से करें और किस तरह से हमको इसका एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है, इसका पारणा क्या है, इसका नियम क्या है, एकादशी व्रत रहते हुए भी हमको नरक का गामी न बनना पड़े। तो इसके लिए आज हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि जो भी हमारे नए विजिटर्स इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई नई वीडियो अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में कि एकादशी क्या है। तो एकादशी का मतलब एकादश माने होता है 11। 11 क्या है कि प्रत्येक पक्ष की महीने में 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो प्रत्येक पक्ष की आने वाली 11वें दिन यानी 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। दूसरा अर्थ एकादशी का यह भी होता है कि शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये 10 हो जाती हैं, और इन 10 को संचालित करने वाला मास्टर जो मन होता है वह एक, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, तो ये मिलाकर के 11 हो जाते हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और मन को नियंत्रित करके संयमित करके व्रत करना ही एकादशी व्रत कहलाता है। सभी वैष्णव को वैसे एकादशी व्रत करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का नियम क्या है, एकादशी व्रत करें कैसे। तो शास्त्र का प्रमाण ही सबसे उत्तम प्रमाण माना जाता है। तो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार दिया गया है कि अथते नियमानुवचने व्रतते अस्मिन् दिनत्रये कांस्यम मांसम मसुरानम चंडकावोत्रस्पता शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजनम मैथुने दशम्याम 10 वस्तुनि वर्जयेत वैष्णवासदा। यानी जिसे एकादशी व्रत करनी है उसे अस्मिन् दिनत्रये यानी 3 दिन तक संयम में रहना होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन से इन 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। उन 10 वस्तुओं में जैसे मान लीजिए कांसे के पात्र में खाना, मसूर खाना, शाक खाना, मधु खाना, दूसरे का दिया हुआ परान्नम यानी दूसरे का दिया हुआ अन्न को ग्रहण करना, स्त्री प्रसंग करना, ये सब एकादशी में त्याज्य हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी को दिन भर व्रत रहें, चाहे आप तो जल पर रहें, नहीं रह पाते हैं तो दूध ले लें, अगर उससे भी काम नहीं चल पाता है तो फलाहार कर लें। दिन में सोना इसमें वर्जित माना गया है। रात्रि को जागरण करें, भगवान का, श्री हरि का, ठाकुर जी का कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी में पारणा मुहूर्त के अंदर ही करें, तब जाकर के एकादशी का फल आपको प्राप्त होता है। वैसे तो बहुत लोग निर्जला एकादशी रहते हैं, अगर निर्जला नहीं रह पाएँ तो सजला रहें। सजला यानी जल ले करके, सजला से भी अगर काम नहीं चल पाता है तो सफला रहें, फलहार वगैरह लेकर के रहें। एकादशी देखिए एक उपवास है। उपवास का अर्थ होता है उप माने समीप और वास माने बैठना, यानी ठाकुर जी के सामने बैठना ही उपवास कहलाता है। यानी 11 इंद्रियों से भगवान के चरणों में नियंत्रित होकर के बैठना ही एकादशी का उपवास कहलाता है। इसमें एकादशी में किसी की निंदा, चुगली, मिथ्या भाषण आदि नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में आया है कि नागानां च यथा शेषो पक्षिणां पन्नगासनः देवानां च यथा विष्णुः देवपदानां यथा द्विजः व्रतानां च यथा राजन श्रेष्ठ च एकादशी तिथि। यानी अर्थात जैसे पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, मानव में मनुष्य श्रेष्ठ हैं, वैसे तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में, सभी व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। इसलिए सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि एकादशी व्रत कब तक करें। तो मैं तो कहूँगा कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक आप गोविंद के लिए, माधव के लिए, श्री हरि के लिए
एकादशी करें। एकादशी व्रत करने में कोई सूतक पातक का कोई दोष भी नहीं लगता। यह तो लगातार एकादशी व्रत चलती रहती है। तो एकादशी में भगवान, देखिए एकादशी में भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। जैसी एकादशी होती है वैसा व्यक्ति को फल मिल जाता है। जैसे पुत्रदा एकादशी आती है तो पुत्र की कामना के लिए लोग व्रत कर लेते हैं, तो उसको संतान की प्राप्ति भी होती है। तो जैसी एकादशी होती है वैसा जो है व्यक्ति को फल मिल जाता है। अब इसकी पूजा की विधि क्या है? तो पूजा की विधि में आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो लें, भगवान श्री हरि ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करें, पीला पुष्प चढ़ाएं, तिलक करें, धूप दीप नैवेद्य दे करके भगवान का सविधि पूजन करें, भगवान की आरती उतारें और क्षमा प्रार्थना कर लें। बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि एकादशी कब से शुरू करनी चाहिए। तो इसमें हम आपको बता दें कि अभी आने वाली उत्पन्ना जो एकादशी है, इस एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे एकादशी व्रत के लिए तो हमारे समय से ये मानना है, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि एकादशी जब भी आपका मन ये हो जाए कि मुझे एकादशी व्रत करनी चाहिए, तभी से आपको एकादशी व्रत शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कहीं जाना है, स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन छूट रही है, तो हम पीछे आने वाली ट्रेन का इंतज़ार नहीं करेंगे। जो ट्रेन आगे निकल रही है हम उसी में बैठ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी एकादशी आपके सामने आने वाली है, उसी एकादशी से आप एकादशी का व्रत शुरू कर दें। सभी लोगों को एकादशी व्रत रहना चाहिए। जितना हो सके उतना आप एकादशी का व्रत करें, अधिक से अधिक एकादशी रहें। वीडियो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर एक और निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें।